हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नवंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 सेशन। पार्ट 1 का वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अगर आप में से वह वीडियो किन्हीं ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं या फिर आप चैनल में भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप लोग कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डेज को याद रखिए। 1 नवंबर विश्व वेगन दिवस, 13 नवंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। 13 नवंबर को ही विश्व दयालुता दिवस। ये सब आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुदीप त्यागी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। भारतीय क्रिकेटर सुदीप त्यागी ने 33 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। सुदीप त्यागी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीम के लिए खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा 77। यह सूची व्यापार में रिश्वत जोखिमों को मापता है, जिसमें भारत की रैंक है 77 वर्ष 2020 के लिए, और वही 2019 में रैंक थी 78। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो मृदुला सिन्हा गोवा की पूर्व राज्यपाल थी। गोवा की पहली महिला गवर्नर बनी थी मृदुला सिन्हा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में किसे मान्यता मिली है? आंसर होगा अभिजीता गुप्ता। 7 वर्षीय हैं अभिजीता गुप्ता और इनकी बुक है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, जिनके लिए इन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चंदन संग्रहालय सैंडलवुड संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर होगा मैसूर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में अरण्य भवन में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के सीएम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने अभी स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर के जॉब में 75% आरक्षण के लिए एक बिल भी पास किया है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध गीतकार गुलजार की हिंदी पुस्तक बोस्कियाना किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो इसका आंसर होगा राधा कृष्ण प्रकाशन। राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बुक बोस्कियाना। यह पुस्तक भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर आधारित है। गुलजार साहब का जो मुंबई में घर है उसका नाम है बोस्किया, जिसके नाम पर इस पुस्तक का नाम रखा गया है। अगला सवाल, म्यांमार के आम चुनाव में 396 सीटें जीतकर किसने जीत हासिल की? इसका आंसर होगा आंग सान सू की। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के उम्मीदवार थे आंग सान सू की, जिन्होंने 396 सीटें जीतकर म्यांमार के आम चुनाव में जीत हासिल की है और अब यह म्यांमार के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति को सत्ता संभालने के 5 दिन बाद ही सत्ता से बाहर कर दिया गया? तो यह पेरू के राष्ट्रपति मैनुअल मैरिनो, जिन्हें 5 दिन बाद ही सत्ता से बाहर कर दिया गया है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पेरू की कैपिटल लीमा और करेंसी सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल कहाँ खोला जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में खोला जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसे। महाराष्ट्र के परभणी जिले में यह मिल होगी जो कि सौर ऊर्जा पर कार्य करेगी। अगला सवाल है, दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टमों में शामिल भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि शामिल है दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम में, और इसकी दुनिया में रैंक है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस राज्य के परिवहन में सुधार और आधुनिकीकरण हेतु $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय में विश्व बैंक ने यह किया है। इसके साथ ही मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए एडीबी ने $132.8 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। विश्व बैंक ने परिवहन में सुधार हेतु $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, और एडीबी ने बिजली वितरण नेटवर्क का बेहतर बनाने के लिए, दोनों ने मेघालय में ही किया है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा छपरा बिहार में भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। अभी बिहार के हाल ही में नए सीएम बने हैं नीतीश कुमार, आपको पता होगा। अगला सवाल, भारत में एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। यह क्रूज सेवा गुजरात के केवड़िया में श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए शुरू की गई है, याद रखेंगे। अगला सवाल, किसके द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में फास्ट रेडियो बर्स्ट की सूचना दी गई है? तो यह नासा के द्वारा दी गई सूचना फास्ट रेडियो बर्स्ट देखे जाने के बारे में। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्सेन ओटोरा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है? तो इसका आंसर होगा आइवोरी कोस्ट। अल्सेन ओटोरा ने आइवोरी कोस्ट के लिए तीसरा 5 साल का कार्यकाल जीता है। अगला सवाल, किस वैश्विक खेल संघ के आधिकारिक पेज को बिना सूचना के फेसबुक ने डिलीट कर दिया? तो यह ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के आधिकारिक पेज को डिलीट कर दिया गया है फेसबुक के द्वारा। ISSF इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1907 में, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए NHSRCL ने किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लार्सन एंड ट्रूबो, LNT। आप लोग जानते होंगे LNT कंपनी को। NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने यह परियोजना पर LNT के साथ समझौता किया है। 508 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन शुरू होगी जो कि मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। ठीक है। अगला सवाल, 2020 के लिए फीफा की अंतिम रैंकिंग सूची में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम। फीफा विश्व कप चैंपियन में पहला स्थान बेल्जियम और सेकेंड रैंक है फ्रांस। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट ने जीता है बुकर पुरस्कार 2020। स्कॉटिश लेखक हैं और इनके उपन्यास का नाम है सूगी वैन। अगला क्वेश्चन, वात्यायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्हें यह अवार्ड उनके साहित्य में योगदान के लिए दिया गया है।
साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु वात्यायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। अगला सवाल, हाल ही में सिटमैक्स 2020 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ, यहाँ पे यह होगा, यह किस देश के नौसैनिक समुद्री अभ्यास है? तो इसका आंसर है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, यह तीनों देश के बीच की यह नौसैनिक समुद्री अभ्यास है और यह अंडमान सागर में शुरू हुआ है। अभ्यास का नाम सिटमैक्स 20, ठीक है। और इसका पहला संस्करण पिछले वर्ष सितंबर में किया गया था और अभी इसका दूसरा संस्करण किया जा रहा है। अगला सवाल, आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन शाह। बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, लंदन में आयोजित ATP टूर फाइनल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव। डैनियल मेदवेदेव ने डोमिनिक थिएम को हराकर ATP टूर फाइनल का खिताब जीता है। अगला सवाल, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो शेख ख्वाजा हुसैन लेखक एवं पत्रकार, जाने माने साहित्य अकादमी विजेता थे शेख ख्वाजा हुसैन जी, और उन्हें वर्ष 2017 में 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनकी पुस्तक गाली रंगू के लिए। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। भाजपा विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो यह दिल्ली क्राइम ने। नेटफ्लिक्स की शो है दिल्ली क्राइम, जिसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान दिवस भी होता है, आपको पता होगा। 26 नवंबर 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल, हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वह कौन थे? तो डिएगो माराडोना फुटबॉलर थे, अर्जेंटीना के फुटबॉलर डिएगो माराडोना। अगला सवाल, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने भारत के किस संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय तीरंदाजी संघ, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिली है। और अभी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने आर्कटिक में अपने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, उस मिसाइल का नाम? तो उस मिसाइल का नाम है तसेरकुन। तसेरकुन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। अगला सवाल, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नाम किस वर्ड को दिया? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्वारंटाइन वर्ड को मिला है, किसके द्वारा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग, अभी यह कोविड-19 के कारण क्वारंटाइन वर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाया गया है और कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2020 का शब्द घोषित हुआ है लॉकडाउन। इस शब्द से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अगला सवाल, भारत श्रीलंका और किसके बीच चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक हुई? तो इसका आंसर होगा मालदीव। भारत, श्रीलंका और मालदीव। यह बैठक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई थी और यह त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर
चौथी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक थी। अगला सवाल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई? इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के होम साइंस विभाग की पूर्व प्रमुख है और अभी यह पहली महिला कुलपति बनी है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, रासाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शशिंद्रन कली नकील। ठीक है, बुक का नाम रासाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, और इस बुक का प्रकाशन यानी कि पब्लिश कौन कर रहे हैं? तो बुक मित्रा के द्वारा किया जा रहा है। अगला सवाल, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो तेजपुर लीची कहाँ का? असम का, जिसे जीआई टैग मिला है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। और अभी असम से रिलेटेड मैं एक और बता दूं कि असम ने पीएससी की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। मैंने यह पिछली वीडियो में बताया था। अगला सवाल, किस देश ने साल 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन का कैपिटल लंदन और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, और इसके पीएम है कौन? बोरिस जॉनसन। ठीक है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को किस विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये कहाँ किया गया है? जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। किसकी प्रतिमा है? स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की जयंती कब होती है? 12 जनवरी में। इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ डेट आया है 12 नवंबर। तो 12 नवंबर को भारत में लोक सेवा प्रसारण दिवस होता है। अगला सवाल, विश्व में शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस का विषय क्या है? तो पहले जान लेते हैं कि विश्व में शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ कोविड-19। ठीक है, यह 10 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी इन डीलिंग विथ कोविड-19। अगला सवाल, टॉप स्कोर ग्रुप हाल ही में, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, हाल ही में टॉप स्कोर ग्रुप में किन 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा दूती चंद और केटी इरफान। दोनों ही भारतीय एथलीट हैं, दूती चंद और केटी इरफान, जिन्हें टॉप स्कोर ग्रुप में शामिल किया गया है, उसके हिस्सा बने हैं। अगला सवाल, किसने आईटीटीएफ महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है चेन मेंग ने। आईटीटीएफ महिला विश्व कप 2020 यह विहोई चाइना में हुआ था और इसे जीता है चाइना की ही चेन मेंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मालडोवा, उसका कैपिटल चिसिनाउ और करेंसी लियू। मालडोवा यूरोप की कंट्री है। ठीक है। अगला सवाल, हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड को अभी टाटा लिटरेचर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और इनका बुक अभी क्या है? हाउ टू बी ए राइटर, ये बुक आई है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट बुक मैंने आपको बताई थी। योर बेस्ट डे इज टूडे, अनुपम खेर की बुक योर बेस्ट डे इज टूडे। टिल वी विन, रणदीप गुलेरिया की किताब थी टिल वी विन। और इसके साथ ही आप लोग और याद कर रखिएगा कि सोनू सूद की आत्मकथा लिखी जा रही है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। ठीक है, सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा नवंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर का
पार्ट 2 सेशन। मैंने आपको पार्ट 1 सेशन पहले ही दिया था। और फ्रेंड्स, नवंबर मंथ में करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल थे, एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इन दोनों वीडियो में कवर किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इनक्रेडिबल सक्सेस के द्वारा जब भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।